तुम वर्कआउट करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पुलअप्स, डिप्स या पुशअप्स इंप्रूव ही नहीं होते हैं। तुम अकेले नहीं हो, ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होती है। सच ये है कि सिर्फ एफर्ट लगाना काफ़ी नहीं होता है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि कहीं तुम ऐसी हिडन मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो जो साइलेंटली तुम्हारी प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर रही है। इस वीडियो में हम 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन को रोक रही है। इन्हें फिक्स करके तुम ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हो, एडवांस स्किल मास्टर कर सकते हो और हर वर्कआउट से बेटर रिजल्ट पा सकते हो। और वीडियो के एंड में एक बोनस मिस्टेक है जो तुम्हें ज़्यादा प्रोग्रेस करने से रोक रहा है। उसे जानने से पहले हम मिस्टेक नंबर 1 को जानते हैं, स्टार्टिंग विदाउट अ प्रॉपर वार्म अप। बहुत से लोग वार्म अप को स्किप कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि वर्कआउट के शुरू में बॉडी वीक और लेजीनेस क्यों फील हो रही है। सच ये है कि एक अच्छा ट्रेनिंग तब स्टार्ट होता है जब तुम फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से रेडी हो। कैलिस्थेनिक्स में ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पुल अप्स, डिप्स, हैंडस्टैंड और मसल अप जैसे मूवमेंट्स हाई लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और बॉडी कंट्रोल डिमांड करते हैं। अगर तुम बिना किसी वार्म अप के डायरेक्ट अपने मुश्किल एक्सरसाइज पर मैक्स एफर्ट लगाते हो तो तुम्हारे मसल्स, जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम अभी तक फुली एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। इस वजह से तुम अपनी रियल स्ट्रेंथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जिससे परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और इंजरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए कई लोगों को उनके फर्स्ट सेट वीक और हैवी फील होते हैं। वार्म अप का काम सिर्फ बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना नहीं होता है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को भी सिग्नल देता है कि अब इंटेंस एक्टिविटी शुरू होने वाली है। इससे मसल ज्यादा एफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है और मूवमेंट ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। इस मिस्टेक को फिक्स करने के लिए वर्कआउट से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट का प्रॉपर वार्म अप करो। मोबिलिटी ड्रिल्स, एक्टिवेशन एक्सरसाइज और लाइट मूवमेंट्स जैसे जंप रोप, आर्म सर्कल और बॉडी वेट स्क्वाट से ब्लड फ्लो बढ़ाओ और बॉडी को ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करो। एक सही वार्म अप तुम्हें स्ट्रॉन्गर, मोर एक्सप्लोसिव और बेटर परफॉर्मिंग बनाता है। मिस्टेक नंबर 2, चूजिंग मोर रेप्स इंस्टेड ऑफ गुड फॉर्म। ज्यादा रेप्स का मतलब हमेशा ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता है। बहुत लोग सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में आधे रेप, रस्ट पुशअप या अनकंट्रोल डिप्स करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्यों इंप्रूव नहीं हो रही है। लेकिन सच ये है कि तुम जितने रेप्स करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उन्हें कैसे परफॉर्म करते हो। हर रेप तुम्हारे बॉडी को एक मूवमेंट पैटर्न सिखाता है। अगर तुम जल्दी जल्दी और बिना कंट्रोल के रेप करते हो तो तुम गलत टेक्निक को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो। बॉडी वही सीखती है जो तुम उसे बार बार करवाते हो। अगर मूवमेंट गलत है तो धीरे धीरे वो गलत पैटर्न ही तुम्हारा हैबिट बन जाता है। इससे ना सिर्फ प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, बल्कि फ्यूचर में मसल अप, हैंडस्टैंड पुशअप और वन अप पुशअप्स जैसे एडवांस स्किल सीखना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग महीनों तक ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उनकी टेक्निक इतनी गलत होती है कि वो एडवांस मूवमेंट में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाते हैं। रियल स्ट्रेंथ कंट्रोल से आता है। हर रेप को फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ करो, लोअरिंग फेस को कंट्रोल करो और मोमेंटम की जगह मसल्स का यूज करो। देखो, क्वांटिटी के पीछे मत भागो। अगर तुम 20 पुअर पुशअप्स की जगह 10 परफेक्ट पुशअप करते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम ज्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे। मिस्टेक नंबर 3, ट्रेनिंग टू फेलियर एवरी सेट। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर वर्कआउट के बाद कंप्लीटली पेन फील नहीं होगा तो उनका वर्कआउट इफेक्टिव नहीं था। इसी सोच की वजह से वो हर सेट को फेलियर तक ले जाते हैं। लेकिन हर सेट में अपनी लिमिट को पुश करना हमेशा बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता है। जब तुम हर सेट को फेलियर तक ले जाते हो तो फटीग बहुत जल्दी एक्यूमुलेट होने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा सा फील होना, मसल्स को कम्प्लीटली बर्न हो जाना और हर सेट के बाद कोलैप्स हो जाना, जिससे तुम्हारी टेक्निक खराब होने लगती है और अगले सेट में परफॉर्मेंस गिर जाती है, जिससे ओवरऑल ट्रेनिंग वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसके अलावा रिकवरी स्लो हो जाती है। मसल्स और नर्वस सिस्टम को रिकवर होने में ज्यादा टाइम लगता है, जिससे अगले वर्कआउट में तुम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का गोल सिर्फ थकाना नहीं है, गोल ये है कि तुम इनफ क्वालिटी ट्रेन करो जिससे बॉडी अडॉप्ट करे और स्ट्रॉन्गर बने। असली प्रोग्रेस तब होती है जब तुम कंसिस्टेंटली अच्छी क्वालिटी में ट्रेन करते हो। इसलिए हर सेट में इतना पुश करो कि तुम्हारे पास लगभग 1 से 2 रेप्स और करने की ताकत बची हो। हर सेट को पूरी तरह फेलियर तक ले जाना जरूरी नहीं है। फेलियर को सिर्फ कभी कभी जरूरत के हिसाब से यूज करो। इससे तुम बेहतर रिकवर कर पाओगे और अगले वर्कआउट में तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे और धीरे धीरे तुम ज्यादा स्ट्रेंथ भी बिल्ड कर पाओगे। मिस्टेक नंबर 4, इग्नोरिंग मोबिलिटी एंड जॉइंट हेल्थ। अगर तुम्हारे शोल्डर्स, रिस्ट या एल्बोज हमेशा टाइट और पेनफुल फील करते हैं तो इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर मत करो। कैलिस्थेनिक्स में तुम अपने पूरे बॉडी वेट को सपोर्ट करते हो, जिसकी वजह से जॉइंट्स पर काफी स्ट्रेस पड़ता है। अगर तुम मोबिलिटी और जॉइंट को इग्नोर करते हो तो ओवरयूज इंजरीज, क्रोनिक पेन और ट्रेनिंग सेटबैक का रिस्क काफी बढ़ जाता है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी प्रोग्रेस स्ट्रेंथ की कमी की वजह से रुकी हुई है, लेकिन असल प्रॉब्लम अक्सर मोबिलिटी होती है। अगर तुम्हारे शोल्डर्स पूरी रेंज में मूव नहीं कर पाते हैं, रिस्ट लोड को कंफर्टेबली हैंडल नहीं कर पाते हैं या हिप्स टाइट होते हैं तो एडवांस स्किल परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे तुम्हारी एक्सरसाइज की फॉर्म खराब होती है और बॉडी सही मसल्स की जगह दूसरे मसल से काम करने लगती है। इससे पेन और इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। इसे फिक्स करने के लिए डेली से 5 से 10 मिनट मोबिलिटी वर्क के लिए निकालो। शोल्डर रोटेशन, डीप स्क्वाट लोड्स, रिस्ट प्रिपरेशन और कंट्रोल जॉइंट मूवमेंट्स को अपने रूटीन का परमानेंट हिस्सा बनाओ।
जिससे तुम्हारे जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और तुम लॉन्ग टर्म में इंजरी फ्री और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन करोगे। मिस्टेक नंबर 5, नो ट्रैकिंग प्रोग्रेस। बिना ट्रैकिंग के ट्रेनिंग करना ऐसा है जैसे बिना ब्लूप्रिंट के घर बनाना। तुम्हें लग सकता है कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन अगर तुम अपने नंबर्स रिकॉर्ड नहीं करते हो तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल प्रोग्रेस हो रही है या तुम वहीं के वहीं हो। देखो, स्ट्रेंथ गेन बहुत धीरे धीरे होता है। एक एक्स्ट्रा रैप, बेटर फॉर्म या कम फटीग भी प्रोग्रेस का साइन हो सकता है। बिना ट्रैकिंग के इन छोटे इंप्रूवमेंट्स को नोटिस करना मुश्किल हो जाता है और बिना ट्रैकिंग के प्रोग्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कई बार तुम सोचते हो कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन जब तुम पुराने वर्कआउट्स देखते हो तो पता चलता है कि पहले तुम 5 पुलअप्स करते थे और अब 8 कर रहे हो। यही छोटे इंप्रूवमेंट्स मिलकर लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। हर वर्कआउट को ट्रैक करो, जितने सेट्स और रेप्स किए, कौन सी वेरिएशन यूज की और वर्कआउट के बाद कैसा फील हुआ, सब रिकॉर्ड करो। इससे तुम्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में हेल्प मिलेगी। अब जानते हैं उस बोनस मिस्टेक की जो तुम्हें प्रोग्रेस करने से रोक रहा है, जो है इनकंसिस्टेंट ट्रेनिंग। ये सबसे कॉमन और सबसे खराब मिस्टेक है। बहुत लोग हफ्तों तक हार्ड ट्रेनिंग करते हैं और फिर मोटिवेशन खत्म होते ही रुक जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि मोटिवेशन रिलायबल नहीं होती है। स्ट्रेंथ एक सेशन से नहीं, बल्कि हफ्तों, महीनों और सालों की कंसिस्टेंसी से बिल्ड होती है। हर बार जब तुम ट्रेनिंग से ब्रेक लेते हो तो तुम्हारी एंड्योरेंस और मूवमेंट पैटर्न्स दोनों वीक होने लगते हैं। कोई भी एडवांस एथलीट एक दिन में स्ट्रॉन्ग नहीं बना। उन्होंने बार बार बेसिक प्रैक्टिस किए, बोरिंग सेशंस कंप्लीट किए और डिफिकल्ट डेज में भी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। इसी कंसिस्टेंसी ने उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया। देखो, मोटिवेशन पर डिपेंड मत रहो। ट्रेनिंग को डेली रूटीन का हिस्सा बनाओ। चाहे सिर्फ 3 दिन पर वीक ही ट्रेन करो, लेकिन कंसिस्टेंटली ट्रेन करो। अगर तुम इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्किल और ओवरऑल प्रोग्रेस दोनों नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है। अगर तुम इन मिस्टेक्स में से कुछ भी कर रहे थे तो आज से ही उन्हें फिक्स करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्ट्रेंथ सिर्फ हार्डवर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से बिल्ड होती है। अब कमेंट्स में जरूर बताओ कि इनमें से कौन सी मिस्टेक तुम सबसे ज्यादा करते हो, और अगर तुम कैलिस्थेनिक्स बिगिनर फेज पार करके इंटरमीडिएट कैलिस्थेनिक्स में जाना चाहते हो तो स्क्रीन में शो हो रही वीडियो पे क्लिक करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कीप ट्रेनिंग।